एक समय में जब सचिन तेंदुलकर से यह सवाल पूछा गया कि क्या आपके शतकों के रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा, तो तेंदुलकर का जवाब था कि विराट कोहली ही है जो तोड़ सकता है। सच कहे तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिस तेंदुलकर को साल 2011 में विराट कोहली ने कंधों पर बैठाकर उनके सबसे बड़े सपने को पूरा करने के बाद पूरे मैदान का चक्कर लगाया था, उसी तेंदुलकर के सामने विराट कोहली उनके 49 शतकों के विराट रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, जिसकी कल्पना शायद किसी ने की थी। लेकिन विराट कोहली कमाल है और आज उनके कमाल पर पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। विराट कोहली जब बल्ला लेकर पिच पर आए तो लड़खड़ाए, गिरे, उठे और इस कदर उठे कि आज पूरा विश्व उनके लिए तालियां बजा रहा है। शतक पूरा करने के बाद अपने हीरो को सलाम किया तो एक मैसेज भी दिया कि सर, आपको देखकर ही खेलना शुरू किया और आज आपका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दर्द से कराहा, दौड़ते दौड़ते गिरे, अनुष्का भी घबराई, पर कोहली ने जारी रखी लड़ाई। ये है असली क्रिकेट किंग। 50वें शतक के साथ कोहली ने तोड़े 2 रिकॉर्ड। स्टेडियम में झूमी अनुष्का, सचिन ने खड़े होकर बजाई तालियां। क्या दबाव में कोहली ने पूरा किया 13 शतक। वानखेड़े स्टेडियम में बैठे फैंस भी चिल्लाने लगे, चीकू धीरे खेलो। विराट कोहली ने 50वां शतक पूरा कर सचिन के सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इसी के साथ इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की दावेदारी और मजबूत कर दिया है। लेकिन इस शतक के 3 ऐसी बातें थी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कोहली ने कमाल का खेल दिखाया। ये तस्वीर इस बात का गवाह है कैसे कोहली ने दर्द से कराहते हुए अपना यह यादगार शतक पूरा किया। इसलिए अपने आंखों के सामने अपना रिकॉर्ड टूटता देख सचिन भी गदगद हो गए और खड़े होकर इस खिलाड़ी के सम्मान में तालियां बजाई। कोहली भी खुद नतमस्तक होकर सचिन की ओर से मिले सम्मान का आभार व्यक्त किया और पत्नी अनुष्का के चेहरे पर जैसे खुशी दिखाई दी, उसे देखकर पत्नी अनुष्का को फ्लाइंग किस देने से विराट खुद को नहीं रोक पाए और जवाब में अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। दोनों का प्यार देखकर फैंस गदगद हो उठे। लेकिन उससे पहले विराट ने अपने शतक के लिए जो संघर्ष किया उसका किस्सा हर फैंस को सुनना चाहिए। जो कहते हैं कि विराट सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं, दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल में जब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ चुकी थी और विराट अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, तब एक वक्त ऐसा आया जब कोहली को जांघ में दर्द महसूस हुआ, मांसपेशियां खिंची और उसके बाद रन लेने के दौरान गिर पड़े। अनुष्का शर्मा का रिएक्शन उस वक्त देखने लायक था, पर विराट कहां मानने वाले थे। एक घायल शेर की तरह उठकर खड़े हुए और कहा कि बिना शतक ठोके मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। जैसे क्रैम्प के बाद गिल को रोहित ने वापस बुला लिया था, लेकिन विराट के साथ वैसा नहीं किया क्योंकि रोहित को पता है कि विराट मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ना अच्छी तरह जानते हैं। फिर 106 गेंदों में 8 चौका और 1 छक्के की मदद से विराट ने अपना 50वां वनडे शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। तो बाहर कई सवाल भी उठे कि क्या विराट कोहली ने किसी दबाव में 13 शतक पूरा किया। जिस अंदाज में विराट शुरू से खेल रहे थे वैसे यही लग रहा था कि इस बार वो आर या पार के मूड में है। क्या आउट होकर जाते हुए रोहित ने उनसे कहा था कि ज्यादा वक्त मत लगाना, इसलिए विराट इस बार चौके के साथ साथ छक्कों पर भी फोकस कर रहे थे और उन्होंने इस बार एक छक्का भी लगाया, वरना वो शतक तो बिना छक्का लगाए भी पूरा कर सकते थे। और फिर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चला, विराट अपने रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं, उसके जवाब में कोहली ने ऐसा किया ये वो खुद बेहतर बता सकते हैं। पर कोहली जब 80 के स्कोर पर खेल रहे थे तब स्टेडियम से आवाजें आ रही थी, चीकू धीरे खेलो, कोहली धीरे खेलो भाई। लेकिन कोहली छोड़िए, टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी इस बार धीरे खेलने के मूड में नहीं था। रोहित ने आते ही चौके छक्के बरसाए, गिल ने भी लौटने से पहले तबातोड़ खेल दिखाकर उसके बाद कोहली और श्रेयस अय्यर ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया कि फैंस मुरीद हो गए। श्रेयस ने तो कीवी गेंदबाजों की अच्छी खबर ली, जैसा लग रहा था सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का शो चल रहा हो। कोहली के शतक में श्रेयस अय्यर की पारी भले ही गुम हो गई हो, लेकिन श्रेयस ने नंबर 4 पर टीम इंडिया को जो मजबूती दी उससे साफ पता चलता है कि वर्ल्ड कप अपना है। अगर टीम इंडिया के टॉप 4 बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें तो आप समझ जाएंगे कि पहले रोहित ने हर खिलाड़ी को कह दिया था कि न्यूजीलैंड के सामने रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर देना कि वो चीज ही न कर पाए। इस सेमीफाइनल को हर हाल में जीतना है, अपनी पुरानी हार का बदला लेना है। हर खिलाड़ी ने 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया। कोहली ने न सिर्फ सचिन के शतक का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि 117 रनों की पारी खेलकर इस वर्ल्ड कप में कुल 711 रन बनाकर सचिन के एक और रिकॉर्ड को तोड़ा। दरअसल साल 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन ने 673 रन बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, लेकिन रन मशीन कोहली ने एक साल में इन दोनों रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। जो लोग पिछले मुकाबले के आंकड़ों को देखकर कह रहे थे कि नॉकआउट मुकाबले में कोहली का बल्ला आज तक नहीं चला, उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिला, क्योंकि अब तक के आंकड़े देखे तो साल 2011 के वर्ल्ड कप के 3 नॉकआउट मुकाबले में कोहली ने 68 रन बनाए थे। तब फाइनल मुकाबले में कोहली ने 35 रन बनाए थे।
हम वो वर्ल्ड कप जीते भी थे, लेकिन उसके बाद 2015 के क्वार्टर फाइनल में 3 रन और सेमीफाइनल में 1 रन बनाए थे, जबकि साल 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 1 रन बनाए थे। कुल मिलाकर के वर्ल्ड कप के 6 नॉकआउट पारियों में कोहली ने 73 रन बनाए थे, लेकिन आज ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और 117 रनों की पारी खेल करके न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया बल्कि अपना आत्मविश्वास ही बढ़ाया। ऐसे में 117 रनों की शानदार पारी पर किंग कोहली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, चंपारण मिरर। धन्यवाद।